दोस्तों, मृत्यु ही अमिट सत्य है। इससे लोगों को जितना डर लगता है उतनी ही इसके बारे में जानने की उत्सुकता भी रहती है। आपने भी देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी तेरही मनाई जाती है। आपने भी जानने का प्रयास किया होगा कि इन 13 दिनों के कर्म कांड से मृतक की आत्मा को क्या लाभ होता है, शरीर छोड़कर मृतक की आत्मा कहाँ जाती है और इसके बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है। हिंदू धर्म पुराणों में गरुड़ पुराण को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह पुराण जीव के जीवन जीने, मरने और उसके बाद की यात्रा के बारे में भी बताता है। गरुड़ पुराण में यहाँ तक बताया गया है कि मरते समय व्यक्ति को कैसा महसूस होता है, मृत्यु के कुछ क्षण पहले और बाद क्या होता है और मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा क्या करती है। शरीर छोड़ने के 13 दिन बाद तक आत्मा कैसे रहती है, कहां कहां जाती है और 13 दिन के बाद उसके साथ क्या होता है। इस सत्य को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम में। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक उसी जगह पर रहती है जहां उसने शरीर का त्याग किया होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार शरीर में मौजूद आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह कुछ समय तक एक शरीर में रहती है और सही समय आने पर उसे छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। मृत्यु के कुछ समय बाद जीवात्मा को अजीबोगरीब अनुभवों से होकर गुजरना पड़ता है जो आत्मा के लिए दुखद और कष्टदायी होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक अचेत अवस्था में रहती है। कठिन परिश्रम से थका हुआ कोई शरीर जैसे गहरी निद्रा से उठते समय महसूस करता है, शरीर से निकलने के बाद जीवात्मा को भी ऐसा ही अनुभव होता है। लेकिन कुछ ही पल में आत्मा सचेत हो उठकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद आत्मा अपने सगे संबंधियों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। इससे आत्मा को बेचैनी और छटपटाहट होने लगती है। वर्षों तक उस शरीर में रहने के कारण आत्मा को शरीर से मोह बना रहता है। आत्मा कोशिश करती है कि वो फिर से अपने शरीर में प्रवेश कर जाए, लेकिन यम के दूत उसे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। दुखी होकर आत्मा कभी अपने मृत शरीर को देखती है तो कभी अपने संबंधियों को देखकर उनसे बात करना चाहती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज सुन नहीं पाता। धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा यह स्वीकार कर लेती है कि अब मृत्युलोक से जाने का वक्त हो चुका है। जब दाह संस्कार की क्रिया पूरा कर मृतक के परिजन शरीर को त्याग देते हैं, तब जाकर आत्मा का मोह कमजोर होता है और वो मृत्यु लोक से विदा होने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में ये लिखा है कि मृत्यु के तुरंत बाद यमदूत आत्मा को लेकर यमलोक जाते हैं और कुछ प्रहर के बाद ही वापस मृत्युलोक में छोड़ जाते हैं। 13 दिन तक आत्मा अपने परिजनों के आसपास इसी मृत्युलोक में रहती है और 13 दिन बाद यमदूत उसे यमलोक के मार्ग पर ले जाते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में मृत व्यक्ति को पिंड दान करने का विधान है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 9 दिनों तक जो पिंडदान किए जाते हैं उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है और 10वें दिन के पिंडदान से बल की प्राप्ति होती है। मृतक का स्थूल शरीर जलकर खत्म हो चुका होता है। शरीर जल जाने पर आत्मा प्रेत योनि में रहती है। पिंडदान से प्रेत बन चुकी आत्मा को फिर से 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है। इसी शरीर के द्वारा आत्मा यमलोक के रास्ते में अपने जीवन में किए गए शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगती है। पिंडदान से आत्मा को बल मिलता है और वो अपने पैरों पर चलकर मृत्युलोक से यमलोक तक की यात्रा पूरी करती है। मृतक के परिजनों द्वारा जो पिंडदान किए जाते हैं वो ही मृतात्मा को भोजन के रूप में प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जिस मृतक के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता उसे प्रेत योनि में ही रहना पड़ता है। उसी प्रेत योनि में वह कई वर्षों तक निर्जन वन में दुखी होकर इधर उधर घूमता रहता है, उनका उद्धार नहीं होता।
इसलिए मृतक की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान बहुत जरूरी माना गया है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग में से किसी एक पर जाना होता है। उस आत्मा को किस मार्ग पर ले जाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। इनमें से अर्ची मार्ग देवलोक की यात्रा के लिए होता है, जिसे हम स्वर्ग लोक के मार्ग के नाम से जानते हैं। दूसरा मार्ग अर्थात धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और तीसरा उत्पत्ति विनाश मार्ग जो नरक की यात्रा के लिए है। हालांकि सभी मार्ग से जाने वाली आत्मा को अलग अलग लोकों में रहने के बाद फिर से मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप और ध्यान किया है वे देवलोक चले जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं। स्वर्ग में वह देव बनकर अपने पुण्यों को तब तक भोगते हैं जब तक उनके पुण्य समाप्त न हो जाएं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत्योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ फिर से धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म लें। इससे पूर्व ये सभी पितृलोक में रहते हैं, वहीं पर उनका न्याय होता है। दोस्तों, इस पूरी जानकारी का सार यह है कि मृत व्यक्ति की आत्मा शरीर छोड़ने के तुरंत बाद पहले यमलोक जाती है और सिर्फ कुछ प्रहर बाद अपने मृत शरीर के पास वापस आ जाती है। इसके बाद पूरे 13 दिन तक इस मृत्युलोक में रहती है। 13 दिन के बाद आत्मा फिर से यात्रा शुरू करती है। यात्रा शुरू करते समय 3 अलग अलग मार्ग होते हैं। एक मार्ग स्वर्ग ले जाता है, दूसरा नरक और तीसरा पितृलोक के लिए है। व्यक्ति के कर्म के अनुसार देवदूत इन मार्गों पर आत्मा को ले जाते हैं। आत्मा की गति के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई होगी। अगर हमारा प्रयास सफल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।